नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हुई दिल्ली पुलिस। आज से नियम तोड़ने पर हाथों हाथ थमा दिया जाएगा चालान। अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम से भड़का WHO, बोला इससे लंबे समय तक रहेगी महामारी, गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। पंजाब में 2 लाख की कर्ज माफी, स्मारक का निर्माण और FIR रद्द। चुनाव से पहले किसानों को CM चन्नी का बड़ा तोहफा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब 2 साल तक रखना होगा यूजर्स का डेटा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाएगा रेलवे, सभी को मिलेगी कंफर्म टिकट। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोलिंग बूथ तक ना जा पाने वाले 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी डाल सकेंगे वोट, घर पहुंचेगी EC की टीम। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की हर कार्रवाई का विरोध, इसके बल पर ही विपक्ष खड़े करता आया है महल। मणिपुर विधानसभा चुनाव, महिला रैली में बोले JP नड्डा, महिलाओं को आगे लाकर खड़ी करती है BJP। केरल में 2 नेताओं की हत्या से माहौल गर्म, फेक न्यूज फैलाने वाले ग्रुप एडमिन पर केस दर्ज करेगी पुलिस। न्यू ईयर का जश्न हुआ फीका, ओमिक्रॉन ने लगाया ग्रहण, 10 राज्यों में भीड़ जमा होने पर रोक, 4 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू। ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए भारत में शुरू हुआ पहला 5G ट्रायल, रिकॉर्ड हुई 105 MBPS की पीक डाउनलोड स्पीड। सभी किसानों को कर्ज माफी योजना के अंतर्गत लाने को प्रतिबद्ध, कोविड के कारण हुई देरी, महाराष्ट्र सरकार। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान हो रही परेशानियों के लिए 14434 नंबर पर करें कॉल, तुरंत होगा समाधान। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक, पंजाब पुलिस के साथ NIA BSF के आला अधिकारी रहे मौजूद। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू, राज्य में किसानों के खिलाफ 276 केस। हीरो फिर बढ़ा रही कीमतें, अगले महीने से कंपनी की गाड़ियां फिर हो रही महंगी, 6 महीने में 8000 रुपए बढ़ाएं। 1 साल में दूसरी बार महंगा होने वाला है आपका इंश्योरेंस, ऐसा क्यों हो रहा है और अब कितने बढ़ेंगे दाम। ओमिक्रॉन ने फिर से बढ़ाया खतरा, CAIT की अपील, लॉकडाउन से व्यापार को लगेगा धक्का, बेहतर होगा राजनीतिक रैलियां पर लगे रोक। नेचुरल फार्मिंग करेंगे झारखंड स्कूल के बच्चे, आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की पहल। पंजाब के गुरदासपुर में अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार में आए तो पुलिस की बढ़ेगी ताकत, बेअदबी मामलों के दोषी को दिलाएंगे सजा। कानपुर में परफ्यूम कारोबारी के ठिकानों में IT विभाग ने जब्त किए 150 करोड़ रुपए, अभी भी जारी है नोटों की गिनती। यूपी में कल रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, शादियों में 200 लोगों की अनुमति, CM योगी ने जारी किए नए निर्देश। महिलाओं को तोहफा, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण, विधानसभा में हिमंता सरकार ने पारित किया विधेयक। अफस्सा निरस्त करने के मुद्दे पर नागालैंड CM और असम CM ने अमित शाह से की मुलाकात। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, 3 बार के विधायक राजेंद्र त्रिपाठी भाजपा में शामिल। चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, राम मंदिर की भव्यता की जल्द गवाह बनेगी दुनिया। तालिबान राज बना पत्रकारों के लिए आफत, 60% मीडिया कर्मियों ने गंवाई नौकरी, 43% मीडिया आउटलेट बंद। मैं उत्तराखंड में चुनाव प्रसार का चेहरा बनूंगा, राहुल गांधी संग बैठक के बाद दूर हुई हरीश रावत की नाराजगी। कश्मीर में आतंक का बीज बो रहा पाकिस्तान, घाटी में 8 महीनों में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 24 पाकिस्तानी आतंकी। हिंदुत्ववादियों पर फिर बरसे राहुल गांधी, बोले ये नफरत और हिंसा फैलाते हैं, कीमत पूरे समुदाय को चुकानी पड़ती है। घटती आबादी और बढ़ती बुजुर्गों की संख्या से टेंशन में आया चीन, अब शादी और बच्चा पैदा करने पर देगा 23.5 लाख रुपए। देश में ऐसा होगा पहली बार, उत्तराखंड में वोटिंग को मिलेगा 1 घंटे का अतिरिक्त समय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने में हर दिन 7 किसानों ने की सुसाइड, सरकार ने जारी की चौंकाने वाले आंकड़े। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस बार बिना बड़ी रैलियों के हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा चुनाव आयोग। अरुणाचल में चीन सीमा पर बसे गांवों का 4000 करोड़ से होगा विकास, ग्रामीणों को ठंड में छोड़ने पड़ते हैं गांव।
रहे सतर्क, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी। डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक होकर आया है ओमिक्रॉन। कार्ड डिटेल सेव होती रहेगी। आरबीआई जनवरी 2022 से नहीं लागू करेगा टोकनाइजेशन सिस्टम, 6 महीने बढ़ाया समय। देश में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में 50 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव को गोद लेगा महाराष्ट्र का एनजीओ, करेगा विकास कार्य। देश की 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ आईएनएस खुखड़ी, दुनिया को 30 बार चक्कर लगाने जितना दूरी को किया तय। ओमिक्रॉन के कारण फरवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आईआईटी कानपुर की स्टडी में हुआ बड़ा दावा। मौसम अपडेट, दिल्ली में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। हरियाणा, पंजाब समेत 7 राज्यों में कल से घने कोहरे के साथ भारी बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम से भड़का WHO, बोला इससे लंबे समय तक रहेगी महामारी, गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर बूस्टर डोज को लेकर अमीर देशों की आलोचना की है। उसने कहा कि इससे वैक्सीन की असमानता बढ़ेगी और महामारी लंबे समय तक रहेगी। WHO ने कहा कि बूस्टर डोज की शुरुआत के कारण गरीब देशों और अमीर देशों के बीच वैक्सीन असमानता में इजाफा होगा। मामले में WHO के महानिदेशक ने कहा कि कोविड-19 बूस्टर कार्यक्रम से महामारी खत्म होने के बजाय लंबे समय तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन देशों की तरफ वैक्सीन की आपूर्ति डाइवर्ट की जा रही है जहां पहले से ही उच्च टीकाकरण दर है। इससे कोरोना वायरस को अधिक तेजी से फैलने और म्यूटेट होने का अवसर मिलेगा, जिससे संभावित रूप से महामारी का विस्तार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए किया नियमों में बड़ा बदलाव। अब 2 साल तक रखना होगा यूजर्स का डेटा। जी हाँ, टेलीकॉम विभाग यानी DOT ने कंपनियों के लिए कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड को रखने की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। इसके पीछे उसने सुरक्षा से जुड़ी वजहों को बताया है। DOT के सर्कुलर में कहा गया है कि लाइसेंस को सभी कॉमर्शियल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, IP डिटेल रिकॉर्ड को नेटवर्क पर हुई बातचीत के संबंध में संभाल कर रखना होगा। इसमें आगे कहा गया कि ऐसे रिकॉर्ड्स को लाइसेंसर ने सुरक्षा वजहों से कम 2 सालों के लिए निगरानी के लिए रखना होगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां डेटा को नष्ट कर सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि संशोधन लोगों के हित या राज्य की सुरक्षा के हित में जरूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान हो रही परेशानी के लिए इस नंबर पर करे कॉल, तुरंत होगा समाधान। जी हां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी ताकि श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन श्रमिकों को योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। वहीं इसके बाद आपको ई-श्रम कार्ड मिलता है, जिसके माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी आसान है, लेकिन अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको लगती है या अगर फॉर्म भरने के बीच आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप टोल फ्री नंबर 14434 पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल में दूसरी बार महंगा होने वाला है आपका इंश्योरेंस। ऐसा क्यों हो रहा है और कितने बढ़ेंगे दाम? जी हाँ, ओमिक्रॉन आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी असर डालने जा रहा है। अब टर्म इंश्योरेंस लेना और भारी पड़ेगा। खबर तो यह है कि शीर्ष निजी जीवन बीमा कंपनियां अपने टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में बदलाव करने जा रही है। चालू वित्त वर्ष में जीवन बीमा उद्योग में मूल्य वृद्धि का यह दूसरा दौर है। प्योर प्रोटेक्शन कहे जाने वाले टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं। इस बार इसके प्रीमियम में 25 से 45% तक की वृद्धि हो सकती है। इंडस्ट्री की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में री इंश्योरेंस रेट काफी बढ़ गए हैं, जिसके चलते भारत में भी ऐसा होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं को तोहफा, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण। विधानसभा में हिमंता सरकार ने पारित किया विधेयक। जी हाँ, असम विधानसभा ने राज्य में नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी बारी से महिलाओं के लिए 50% सीटें 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं। असम नगर पालिका विधेयक 2021 का प्रस्ताव है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। शहरी विकास मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि एक वार्ड में 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान करने का यह कदम महिलाओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू की गई योजनाओं में स्थिरता लाने में सक्षम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में 2 लाख की कर्ज माफी, स्मारक का निर्माण और FIR रद्द। चुनाव से पहले किसानों को CM चन्नी का बड़ा तोहफा। जी हां, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। चन्नी ने राज्य में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने के साथ साथ मौजूदा कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी को मंजूरी
मंजूरी दी है। इसमें लगभग 1 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके पास 5 एकड़ तक की भूमि है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 5 एकड़ भूमि पर एक नया नायाब स्मारक बनवाएगी, जो विशेष रूप से किसानों के आंदोलन और उनके बलिदान को समर्पित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव इस बार बिना बड़ी रैलियों के हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा चुनाव आयोग। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस बार बिना बड़ी रैलियों के हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग रैलियों में लोगों की संख्या और कोरोना उचित व्यवहार के कड़ाई से पालन का निर्देश जारी कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक है और ऐसे में चुनाव के दौरान भी जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ताजा स्थिति और चुनाव के दौरान तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग बड़ी राजनीतिक रैलियों पर बैन लगवाने की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है जो दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता में मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख में अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।